20 अक्टूबर को पीएम मोदी वाराणसी जाएंगे। वाराणसी को विकास योजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो पीएम मोदी वाराणसी जाएंगे और विकास योजनाओं की सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर। और पीएम मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी जा रहे हैं, विकास योजनाओं की सौगात लेकर जा रहे हैं। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 20 अक्टूबर को काशी आएंगे पीएम मोदी, विकास की सौगात देंगे। और इससे पहले सीएम योगी आज तमाम तैयारियां परखते हुए नजर भी आने वाले हैं। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर काशी आएंगे, इसकी जानकारी मिल चुकी है। और पीएम मोदी लगभग 3 बजे यहां पर पहुंचेंगे। फिर अलग अलग कार्यक्रमों में उनका हिस्सा लेने का जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी तय है। सिगरा स्टेडियम का निरीक्षण भी करेंगे। सिगरा स्टेडियम के दूसरे और तीसरे चरण का कार्य का लोकार्पण करेंगे। शंकर नेत्रालय का भी लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी जनसभा भी कर सकते हैं और इसके बाद शहर में रात्रि विश्राम भी करेंगे। 21 अक्टूबर को फिर रवाना होंगे। पीएम मोदी के आगमन से पहले तमाम तैयारियां इस वक्त पुख्ता की जा रही हैं। और देखिए, चुनाव में जीत के बाद दूसरी बार आएंगे पीएम मोदी। प्रशासनिक अधिकारी जो इस वक्त जानकारी दे रहे हैं उनके मुताबिक मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर जाकर दर्शन पूजन भी करेंगे जब पीएम मोदी के आगमन से पहले वो यहां पर पहुंचेंगे। तो देखिए, बड़ी खबर है इस वक्त की। और बड़ी जानकारी ये भी है कि तैयारियां पहले से ही जोरों से की जा रही है। बड़ी बात यह है कि हरियाणा में भी क्योंकि देखिए जीत हुई है, तो जाहिर तौर पर पीएम मोदी जब वाराणसी में पहुंच रहे हैं 20 अक्टूबर को, तो पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां भी भव्य हो सकती हैं। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बताएंगे पुणे से, जहां पर गैंगरेप के आरोपियों पर इनाम हुआ है घोषित। पुणे पुलिस ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है पुलिस की तरफ से और स्केच जारी हुए हैं। 10 लाख रुपए का इनाम इन पर घोषित किया गया है। पुणे गैंगरेप के ये आरोपी हैं। जो भी सूचना इन आरोपियों की देगा, स्केच क्योंकि जारी ऑलरेडी हो चुके हैं, तो जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए तक का इनाम देने की घोषणा पुणे पुलिस की तरफ से की गई है। क्योंकि पुलिस की हर संभव कोशिश है कि ये जो गैंगरेप के आरोपी हैं, इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा इन्हें दिलाई जाए। तो ये स्केचेस जो कि जारी किए गए हैं पुणे पुलिस की तरफ से, गैंगरेप के आरोपी हैं ये, और उन पर इनाम भी घोषित किया गया है। 10 लाख रुपए तक का इनाम इन पर घोषित किया गया है। तो देखिए, आरोपियों पर इनाम घोषित, 10 लाख रुपए का इनाम घोषित। लगातार पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है, तलाश कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको पुणे से। चलिए खबरों में आगे बढ़ते, अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सिनेमा में शानदार योगदान के लिए उन्हें अवार्ड मिला है और ये बीते दिन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि जितनी तकलीफें उठाई, भगवान ने शायद मुझे सूद समेत वापस कर दिया है। मनोज वाजपेयी को उनकी सीरीज गुलमोहर के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं और भारत का प्रतिष्ठित और सबसे सम्मानित 70वां नेशनल अवार्ड दिल्ली विज्ञान भवन में हुआ और उस दौरान की तस्वीर। इस सेरेमनी में फिल्म जगत की बेहतरीन हस्तियों को उनकी फिल्मों, उनकी कास्ट और क्रू को उनकी मेहनत के लिए सम्मानित किया गया। और अवार्ड के अनाउंसमेंट की अगर बात करें तो अगस्त की शुरुआत में की गई थी और अवार्ड फंक्शन के लिए नीना गुप्ता, ऋषभ शेट्टी, सूरज, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो नजर आए। और इस बीच ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं जब नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया और मिथुन चक्रवर्ती यहाँ पर मौजूद, जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये तस्वीरें उसी वक्त की, अभिनेता से नेता तक का सफ़र मिथुन दा का। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने सिनेमा करियर में कई सारी ऐसी मूवीज़ की हैं, डिस्को डांसर के तौर पर उनकी पहचान बनी और हर एक पीढ़ी के लिए इन्हें प्रेरणा स्रोत ही बनाया गया। और शायद ही कोई होगा जिसने मिथुन दा के गानों को नहीं सुना होगा, उनके बारे में नहीं जाना होगा। और इसी को लेकर के उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ एक और अहम जानकारी, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड से जुड़ी हुई। प्लास्टिक बांधकर अवार्ड लेने पहुंचे मिथुन चक्रवर्ती। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। कांतारा फेम ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। बेस्ट फीचर फिल्म के लिए आटम मलयालम फिल्म को पुरस्कृत किया गया। बेस्ट पॉपुलर फिल्म कांतारा को अवार्ड मिला है। बेस्ट डायरेक्शन के लिए सूरज भड़जात्या को मिला है ऊंचाई के लिए। बेस्ट एक्टर लीड रोल में ऋषभ शेट्टी को कांतारा के लिए मिला। इसके अलावा सपोर्टिंग रोल में नीना गुप्ता
को ऊंचाई के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा बेस्ट सिंगर की बात करें तो मेल में अरिजीत सिंह ब्रह्मास्त्र के गीत के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है। स्पेशल मेंशन की अगर बात की जाए तो मनोज वाजपेयी को गुलमोहर के लिए इस सम्मान से नवाजा गया। बेस्ट फीचर फिल्म हिंदी की कैटेगरी में भी गुलमोहर को ये अवार्ड मिला है। तो 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा हो चुकी है और इसको लेकर के जब वहाँ पर समारोह चल रहा था तो ये तमाम बड़े चेहरे जिनको ये इनाम मिला है, आप मिथुन दा को भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जो कि क्योंकि वो चोटिल हो गए थे तो देखिए किस तरीके से फ्रैक्चर के साथ ही वो स्टेज पर पहुंचते हैं, जहां पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें ये सम्मान दिया। और इस दौरान उन्होंने मिथुन दा ने अपने संघर्षों का जिक्र किया और उन्होंने ये बात भी कही कि आज ऐसा लग रहा है कि मानो उनका जीवन सफल हो गया हो और जिस तरीके से उनका पूरा करियर रहा उसमें एक बहुत अहम पड़ाव ये ज़रूर होगा। इस बात का भी जिक्र मिथुन चक्रवर्ती करते हुए नजर आए। और आगे बढ़ते हैं। डिलीवरी बॉय बनकर खुद ऑर्डर लेने पहुंचे जोमैटो सीईओ दीपेंद्र। मॉल में घुसने नहीं दिया गया तो सीढ़ियों पर बैठे। जोमैटो सीईओ दीपेंद्र ने शेयर किया है ये वीडियो और देखिए तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। और यहाँ देखिए ये जो तस्वीरें हैं, डिलीवरी बॉय बनकर खुद ऑर्डर लेने पहुंचे दीपेंद्र। जोमैटो सीईओ दीपेंद्र ने यह खुद एक वीडियो शेयर किया है। एंट्री नहीं मिली तो आप देखिए किस तरह सीढ़ियों में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो आमतौर पर ऐसी तस्वीरें रेयर होती हैं, लेकिन जब भी इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो चर्चाओं में ज़रूर रहती हैं। डिलीवरी बॉय बनकर खुद ही ऑर्डर लेने पहुंचे जोमैटो सीईओ दीपेंद्र। मॉल में उनको घुसने नहीं दिया तो फिर सीढ़ियों पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि देखिए और भी जो जोमैटो डिलीवरी बॉय हैं वो उनके साथ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं और किसी को इसका पता भी नहीं लगा कि वो जिनके लिए काम करते हैं वो इस वक्त उनके साथ उनके बीच में मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए बात होगी बिहार की, जहां पर बड़ा ट्रेन हादसा टल गया है। टूटी पटरी पर गुजरी वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन। सूचना मिलते ही रेल परिचालन को रोका गया। रेलवे अधिकारियों ने रेल परिचालन को रोक दिया और ये बड़ी जानकारी, बड़ी लापरवाही की खबर भी ये सामने आई है। जब पटरी टूटी थी तो उसको लेकर जानकारी आगे क्यों नहीं पहुंचाई गई? कई सारे ऐसे सवाल है जो कि अभी यहाँ पर बने हुए हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बड़ा ट्रेन हादसा यहाँ पर हो सकता था। टूटी पटरी से गुजरी वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन। हालांकि जैसे ही सूचना मिली परिचालन को रोक दिया गया। आगे इसकी सूचना दी गई। रेलवे अधिकारियों ने रेल परिचालन को रोक दिया, नहीं तो बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इस खबर को लेकर आपको बता दें कि टूटी हुई पटरी थी और उसी से ये वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन गुजर गई। तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। राहत की बात है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन कई सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी बाकी हैं, क्योंकि लापरवाही का भी एक बड़ा मामला है। बढ़ते खबरों में आगे और देखिए, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 55% बढ़ी है। ई कारों में 7.76% की गिरावट और दो पहिया जो ई दो पहिया वाहन है उसकी बिक्री 40.45% उसमें उछाल देखा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में इजाफा हुआ है, 55% इसकी बिक्री बढ़ी है। और इसमें ई कारों में अगर बात करें तो 7.7% की गिरावट। ई दो पहिया वाहनों की बिक्री में यहाँ पर 40% से ज्यादा का उछाल देखा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पलटने लगा ट्रेंड। बैंक डिपॉजिट 11.34% बढ़े। ये 3 महीने में सबसे ज़्यादा। लोन ग्रोथ 13% पर स्थिर। तो इस खबर को तमाम अखबारों में जगह दी गई है और ये भी कहा गया कि किस तरीके से जो ट्रेंड है वो अब पलटने लगा है और इस बात का जिक्र तमाम अखबारों में भी किया गया। और इसमें कई बातों का जिक्र है। ये कहा गया कि कैसे 3 महीने में ये सबसे ज़्यादा है। लोन ग्रोथ हालांकि 13% पर स्थिर है और ये खबर जो कि अखबारों में छाई हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पाइस जेट के बेड़े में 10 नए विमान शामिल होंगे। पहला विमान 10 अक्टूबर को शामिल होगा और सभी विमानों का इंडक्शन 15 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। तो देखिए स्पाइस जेट के अगर बात करें तो स्पाइस जेट में 10 नए विमान शामिल हो रहे हैं। बेड़े में 10 नए विमान शामिल होंगे और जो पहला विमान होगा, क्योंकि 10 का आंकड़ा है, 10 विमान शामिल होंगे बेड़े में, तो जो पहला विमान होगा वो 10 अक्टूबर को शामिल होगा। सभी विमानों का जो इंडक्शन है वो 15 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। मतलब ये सिलसिला शुरू होगा 10 अक्टूबर से। 10 अक्टूबर को पहला विमान शामिल होगा और 15 नवंबर तक जो सभी विमानों का इंडक्शन है वो पूरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ने के पहले कुछ और खबरें आपको दिखाएंगे। एक के बाद एक जो खबरें सामने आ रही है रेल हादसों से जुड़ी हुई, इसको लेकर एक बड़ी जानकारी है न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में। रेलवे लाइन को बाधित करने की पिछले 1 महीने से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में रेलवे ट्रैक पर बिजली का खंभा, कभी लकड़ी, कभी गैस सिलेंडर, कभी पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, ये सब रखने से
लगातार जो है वो रेल घटनाएं हो रही हैं और ऐसे में अब लखनऊ मंडल में 170 से ज्यादा रेल ट्रैक मित्र बनाए गए हैं। सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए कर्मचारियों, रेलवे पुलिस की टीम, रेल ट्रैक के आसपास के गांव और बस्तियों में रहने वाले लोगों से संवाद किया जाएगा। लोगों से कहा जा रहा है कि वो ट्रैक पर किसी संदिग्ध व्यक्ति को अगर देखते हैं, अगर उनकी नजर पड़ जाती है, तो ऐसे लोगों को तत्काल देखते ही चाहे आप रेलवे अफसरों को सूचित करिए, आप कंट्रोल रूम में सूचित करिए, स्टेशन पुलिस को आप बताइए, नजदीक की रेलवे क्रॉसिंग को आप बताइए। जिन लोगों के मकान, दुकान या ऑफिस रेलवे ट्रैक के पास है, ऐसे लोगों को भी सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा है, नजर रखने को कहा है। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां पर अनंतनाग में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई है। हालांकि केंद्र कहां रहा, कितनी गहराई पर यह केंद्र रहा है, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन ये शुरुआती जानकारी मिल रही है कि रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.4 मापी गई है। अनंतनाग में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का सेंटर कहां है, इसको लेकर फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है और कितनी गहराई में ये भूकंप रहा, इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। लेकिन 3.4 की तीव्रता का भूकंप जो कि महसूस किया गया अनंतनाग में, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी जानकारी है, जहां पर भूकंप के तेज झटके जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए। अनंतनाग में खासतौर पर असर इसका देखने को मिला है। तो ये बड़ी जानकारी है और भूकंप की तीव्रता 3.4 बताई जा रही है। बढ़ती खबरों में आगे और देखिए, रिलायंस जियो को बड़ी टक्कर मिल सकती है। एयरटेल की हो सकती है टाटा प्ले और 5,845 करोड़ की डील। डीटीएच मार्केट में एयरटेल की हिस्सेदारी 60% होगी। तो एक रिपोर्ट के जरिए ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां रिलायंस जियो को बड़ी टक्कर मिल सकती है और ऐसे में एयरटेल की हो सकती है टाटा प्ले। और आपको ये भी बताते चले कि 5,845 करोड़ की डील डन हुई है और साथ ही साथ डीटीएच मार्केट में एयरटेल की हिस्सेदारी 60% होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में करो सीरीज अपने नाम। भारत बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 आज होने वाला है। 3 मैचेस की सीरीज में बढ़त बनाने के लिए उतरेगी सूर्या की टीम। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब ग्वालियर में पहला मुकाबला खेला गया था तो वहां पर भी भारत ने शानदार जीत हासिल की। और अब ये मुकाबला जो कि दिल्ली में खेला जाना है और इसको लेकर के भारतीय टीम जो कि पूरी तरीके से उत्साहित है और इसको लेकर के पूरी तैयारियां, रणनीति यहाँ पर बना ली गई है। सूर्य कुमार के नेतृत्व में भारतीय टीम यहाँ पर उतरेगी और क्योंकि ये 3 मैचेस की सीरीज है तो कोशिश यही होगी कि यहाँ पर एक बार फिर से सीरीज में बढ़त बना ली जाए और जीत अपने नाम कर ली जाए इंडियन टीम की तरफ से T20 मैच में। ये दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 मैचेस की सीरीज है जो कि आज यहाँ पर अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मैच 7 बजे से शुरू होगा, लेकिन जाहिर है कि इसको लेकर के लोगों में भी, दर्शकों में भी काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर के उत्सुकता है। तो आज का मैच देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा और ये तमाम प्लेयर्स जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया है उनसे और भी ज़्यादा उम्मीदें इस पूरे मैच में ज़रूर रहेगी। चलिए आगे बढ़ते। धौलागिरी में रूस के 5 पर्वतारोहियों की मौत हो गई। धौलागिरी में चढ़ाई के दौरान में ये मौत हुई है। 5 में से 2 ने चोटी को फतेह भी कर लिया था। धौलागिरी की जो ऊंचाई है वो 8,000 मीटर है और यहीं पर भी जो पर्वतारोही थे उनकी मौत हुई है। धौलागिरी की ऊंचाई 8,000 मीटर है। उन्होंने चढ़ाई भी कर ली थी पूरी, लेकिन चढ़ाई के दौरान धौलागिरी में उनकी मौत हो गई। 5 में से 2 ने तो चोटी को फतेह भी किया था, लेकिन चढ़ाई के दौरान में मौत हुई। और अगर धौलागिरी की ऊंचाई की बात करते हैं तो 8,000 फीट यहाँ पर ऊंचाई है। चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर भिवाड़ी से बताएंगे, जहां पर भिवाड़ी एसपी की जासूसी में 7 पुलिसकर्मी, ये बड़ी जानकारी है, जिनको सस्पेंड किया गया है। साइबर सेल इंचार्ज ने निकाली थी एसपी के लोकेशन, सभी मैसेजेस हटाए। एसपी ने एएसआई को इंचार्ज बनाया था। तो ये बड़ी जानकारी, भिवाड़ी एसपी की जासूसी में 7 पुलिसकर्मी जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब भोपाल की करेंगे। बड़ी जानकारी भोपाल से, जहां भोपाल में फैक्ट्री से 2 किलोमीटर दूर ड्रग्स का गोदाम और विदेश में कीमत 350 करोड़ रुपए। हरीश का जमीनों में करोड़ों का निवेश है। रसूख ऐसा नोटिस देने वाला एसआई सस्पेंड हो गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे भोपाल से, जहां फैक्ट्री से 2 किलोमीटर दूर एक ड्रग के गोदाम का खुलासा हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो विदेश में अगर इसकी कीमत की बात करें तो 350 करोड़ रुपए विदेशी कीमत इसकी बताई जा रही है और हरीश का ज़मीनों में करोड़ों का निवेश है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई कि जहाँ जो ये ज़मीन है वो हरीश नाम के एक व्यक्ति का है और करोड़ों की ये ज़मीन और विदेश में जो इस ड्रग्स की अगर बात करें, गोदाम की बात करें,
तो जो गोदाम में ड्रग्स बरामद की गई है वो 350 करोड़ की बताई जा रही है। रसूख ऐसा कि नोटिस देने वाला ऐसा ही सस्पेंड हो गया। तो अब सोचिए किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हुई और किस तरह से ये ड्रग्स का गोदाम जो यहाँ चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कर्मचारी 27% बढ़े, फर्नीचर इंडस्ट्री में 49% बढ़ी नौकरियां, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी रोजगार बढ़ा है। तो जाहिर है कि बहुत पॉजिटिव संकेत है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो बड़ी बातें निकल करके सामने आई हैं वो ये कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है, लोगों की रुचि काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर्स में भी लोग बड़ी संख्या में जुड़ते हुए जा रहे हैं। और उनमें जो आंकड़ा सामने आया वो ये बताता है कि किस तरीके से रोजगार वहाँ पर बढ़ा है। जाहिर है कि हाल के दिनों में कई सारी ऐसी बड़ी कंपनीज यहाँ पर खुली है, कई सारी ऐसी MNCs हैं जिन्होंने अपने सेंटर भारत में स्थापित किए हैं। तो ऐसे में रोजगार के मौके, अवसर लोगों के लिए बढ़े हैं। और ये कहा जा रहा है कि लोग बड़ी संख्या में अलग अलग इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं। फर्नीचर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वहाँ पर भी 45% से अधिक रोजगार बढ़ा है। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर ओवरऑल हम देखें तो वहाँ पर भी नौकरियों की संख्या जो है वो बढ़ी। और इसमें अगर कर्मचारियों के आंकड़ों के लिहाज से हम समझे तो 27% ऐसे लोग हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एड ऑन हुए हैं, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को चुना है। और आगे बढ़ते बात होगी हरियाणा की। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार, मोदी मैजिक और माइक्रो मैनेजमेंट से जीत हासिल हुई। जम्मू कश्मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को चुना, राशिद को किंग मेकर बनने का मौका नहीं मिला। आम आदमी पार्टी ने डोडा जीत कर चौंकाया। देखिए, आम आदमी पार्टी का खाता खुला और डोडा सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला और लगभग 89 सीटों पर तो आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत ही जब्त हो गई। तो कुल मिलाकर एक खाता जम्मू कश्मीर में जरूर खुला। हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक हैट्रिक हुई। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ। हालांकि कांग्रेस को मात्र 6 सीटें मिली और इससे पहले जो कांग्रेस का वोट शेयर था वो ज़्यादा था, लेकिन इस बार कांग्रेस के वोट शेयर में कमी हुई है। सबसे ज़्यादा वोट शेयर हासिल करने वाली पार्टी बीजेपी बनी है और पिछली बार भी कुछ ऐसा ही आंकड़ा था वोट शेयर के लिहाज से। इस बार बीजेपी ने और ज़्यादा वोट शेयर हासिल किया है, यानी वोट शेयर में इजाफा हुआ है। लेकिन हाँ, अगर बात की जाए जीत की तो जीत यहाँ पर नहीं हुई। एक और दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा की भी अगर देखिए बात करते हैं तो वोट शेयर में बहुत ही मामूली सा इजाफा है, 0.85%, लेकिन सीट्स में 11 का इजाफा यहाँ पर है। तो देखिए, कांग्रेस से 11 ज़्यादा सीटें, भाजपा का वोट शेयर भी बढ़ा लेकिन सीटें कांग्रेस से 11 ज़्यादा हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वोट शेयर में अगर देख रहे हैं इजाफा हो रहा है तो कहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बन रही है, वहाँ पर सीटें वहाँ पर बीजेपी के पास नहीं, लेकिन वोट शेयर ज़्यादा है। वहीं बात अगर हरियाणा की करते हैं तो 0.85% ही वोट शेयर ज़्यादा है, लेकिन 11 सीटें कांग्रेस से ज़्यादा हैं। तो ये बड़ा ऐतिहासिक कल था, क्योंकि जम्मू कश्मीर माना जा रहा था कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। हालांकि देखिए, पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन इतना बड़ा आंकड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगा ये किसी को उम्मीद नहीं थी। और दूसरा, हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगा रही है और इतनी बढ़त बनाकर हैट्रिक लगा रही है, ये भी जितने भी एग्जिट पोल्स थे वो नहीं दिखा रहे थे, लेकिन हैट्रिक भी लगी, तमाम रिकॉर्ड्स भी टूटते नजर आए, बीजेपी ने बढ़त भी बनाई। और अपने आप में हरियाणा में बीजेपी ने खासतौर पे इतिहास रच दिया, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी कभी इतनी बड़ी पार्टी नहीं रही। लेकिन 2014 के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, 2019 में थोड़ा सा गिरावट ज़रूर दर्ज हुई, लेकिन उसके बाद जो अब 2024 में फिर से कमबैक किया है वो बड़ा स्ट्रांग है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी आरबीआई की एमपीसी की बैठक, क्योंकि इसका अंतिम दिन आज है और ऐसे में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास इसको लेकर जानकारी देंगे, रेपो रेट पर फैसले की जानकारी देंगे। आरबीआई गवर्नर 2020 से आरबीआई ने 5 बार में 1.10 ब्याज दरें बढ़ाई हैं। तो अब आपकी ईएमआई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसको लेकर भी आज फैसला सामने आ जाएगा एमपीसी की बैठक का, क्योंकि आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन आरबीआई की गवर्नर शक्तिकांत दास इसको लेकर जानकारी देंगे। रेपो रेट पर फैसले की जानकारी भी आरबीआई गवर्नर की तरफ से दी जाएगी, क्योंकि आज आरबीआई की एमपीसी की बैठक का अंतिम दिन और अंतिम दिन इसको लेकर जानकारी आरबीआई की गवर्नर शक्तिकांत दास खुद देते हुए नजर आएंगे। लगातार बैठकों का दौर क्योंकि अभी चल रहा है, मंथन चल रहा है और ऐसे में मंथन के बाद क्या कुछ निष्कर्ष आज निकलेगा इस बैठक के बाद, वो आरबीआई की गवर्नर शक्तिकांत दास इसको लेकर जानकारी देंगे। रेपो रेट और ईएमआई से जुड़ा हुआ ये जानकारी बेहद खास। बढ़ती खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां 3 नवंबर को बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 3 नवंबर को भाई दूज के मौके पर बंद होंगे कपाट। 5 नवंबर को शीतकालीन स्थल पहुंचेगी बाबा केदारनाथ की डोली। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं
देखिए, हर साल की अगर बात करें तो लगातार जो भक्त वहां पर पहुंच रहे उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की जाती है कि जो भक्त वहां पर पहुंच रहे, श्रद्धालु बाबा केदार धाम पहुंच रहे, उन्हें वहां पर सुविधा दी जा सके। अब ये बड़ी जानकारी आपको दे, 3 नवंबर को बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट और भाई दूज पर इस मौके पर के बाबा के कपाट जो बंद होंगे।